हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास फिफ्थ के मतलब इंग्लिश विषय के बारे में, जो मतलब आपका 7 मार्च को मतलब होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका बच्चों मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो आपसे डिफरेंट साउंड के बारे में पूछेगा। ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट में देखो क्या आंसर आता है। फर्स्ट है डेंस, सेकेंड है पेन, थर्ड है सेल, लेकिन जो चौथा दे रखा है रिन्यू, ये अलग है ना। तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर जो सेकंड है, इसमें मतलब आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है। तो दशहरा occurs द अश्विनी शुक्ला दशमी। तो त्योहार की जब भी बात हो बच्चों, वहां पर आप हमेशा ओन का यूज करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है इसमें ये क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर बताना है, यानी सेम अर्थ वाला बताना है। ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, एक्यूज का भी मतलब क्या होता है, आरोप लगाना ही होता है। तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इंजॉय ऑन दशहरा। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन इसमें क्या है बच्चों, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमेशा देम का अपन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, देम सेल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी छूटे हुए अक्षरों को भरना है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है स्पैरो की मीनिंग। ठीक है ना, SPARROW। ठीक है ना। तो फर्स्ट में ए आ जाएगा और सेकंड में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर जो सेकंड मीनिंग है वो है बिकम की। ठीक है ना, BEC, तो इसमें आ जाएगा ओ, फिर एम के बाद में आ जाएगा ई। ठीक है, बिकम की मीनिंग बनेगी। फिर जो छठा क्वेश्चन है, उसके अंदर मतलब हमें करेक्ट आंसर भरना है जो ये ब्रैकेट के अंदर हमें दिए गए हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर देखो क्या आएगा, वंस अपन ए टाइम देयर वाज ए जीनी। ठीक है ना। तो फर्स्ट में ये आ जाएगा। फिर जो सेकंड दे रखा है, बट दिस पार्टिकुलर जीनी वाज, मतलब इसके लिए आ जाएगा सेकंड में फेमस। ठीक है ना। ये जो सेकंड दे रखा है इसमें आ जाएगा फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, यानी एक बार एक जनी था और वो किस चीज के लिए फेमस था, कुछ चीजों को बिगाड़ने के लिए। ठीक है। फिर सातवें के अंदर बच्चों ये जो दो मीनिंग्स आपको दी गई है, इसमें मिस और IM को जोड़कर मतलब नया शब्द बनाना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा मिस गाइड, पहले आएगा मिस, फिर ये गाइड की मीनिंग इसके साथ आ जाएगी, GUIDE। ठीक है। और जो सेकंड है प्योर, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, IM लग जाएगा, फिर प्योर की मीनिंग आ जाएगी इम्प्योर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, इसमें हमें अरेंज करना है, यानी जंबल लेटर को अरेंज करना है, फिर इसके राइट मीनिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट में देखो बच्चों, सॉन्ग बनेगा, SONG, सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गीत। ठीक है। फिर सेकंड के अंदर किसकी बन जाएगी, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर जो नोवा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऑपोजिट जेंडर बताने हैं। ठीक है ना। तो किंग का उल्टा क्या होता है, क्वीन, और ब्रोदर का क्या होता है, सिस्टर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नोवे के अंदर ये मतलब ब्रैकेट के अंदर हमें इन वर्ड्स को भरना है। ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। फर्स्ट जो है इट वाज, तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा क्लियर। ठीक है ना, इसके अंदर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड मतलब जो 11वां खालिस्तान दे रखा है उसके में मतलब आ जाएगा सरप्राइज। ठीक है, ये 2 नंबर वाले में आ जाएगा। फिर थर्ड के अंदर आ जाएगा असेम्ड। ठीक है। फिर जो चौथा है उसके अंदर आ जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो इनको देखकर आप सही बनना बच्चों, गलत मत कर देना। फिर उसके बाद जो 14 क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। ठीक है ना। तो ये ट्रू है बच्चों, इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर जो सेकंड है, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री दे वर लुकिंग फॉर फूड, मतलब जो हाथी थे वो बहुत भूखे थे, क्या वे खाने की तलाश में थे, तो इसमें आ जाएगा एफ। ठीक है। फिर जो थर्ड है, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, मतलब जो हमारे स्कूल का वातावरण होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ट्रू हो जाएगी। फिर जो चौथा है, वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल, मतलब ये जो चौथा है इसके अंदर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, यानी हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। फिर जो पांचवा है, द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, क्या मतलब जो पिकॉक था वो खेलने के लिए फ्री था, तो इसमें एफ हो जाएगा बच्चों। फिर जो छठा था, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट, मतलब जो तारे होते हैं वो मतलब अपनी रोशनी दिखाते हैं सनसेट के बाद में, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है। फिर जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है ना।
तो फर्स्ट जो दे रखा है ये किस चीज का संकेत देता है हमें, लेफ्ट कर्व का देता है, ठीक है ना, ये सी के अंदर आ जाएगा। फिर जो सेकंड है ये हमें पार्किंग के बारे में बताता है, ठीक है ना, नो पार्किंग। फिर जो थर्ड है डू नॉट यूज मोबाइल वाइल, यानी आप मोबाइल का यूज मत करो जब आप क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ये इससे अंदर हो जाएगा। फिर है ए येलो लाइट, मतलब ये जो पीली रंग की बत्ती होती है वो किस चीज का संकेत देती है हमें, पीली बत्ती देती है ए सिग्नल, ये जो दे रखा है बी में, ए सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी, यानी तैयार रहने का। फिर जो तंबाकू मतलब तंबाकू चेविंग, तंबाकू जो चबाते हैं उसके साथ क्या होता है, मतलब ये होता है कोजेज ब्राउन कलर्ड स्टेन ऑफ डेथ, ठीक है। फिर वी शुड नेवर स्मोक, हमें कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से देख लेना बच्चों। फिर जो 16वां क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बच्चों आंसर देने हैं इस पैसेज को देखकर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हु फेल्ट असेम्ड, मतलब किसने मतलब किसको शर्मिंदगी हुई थी, तो देखो ये फर्स्ट में दे रखा है जिनी फेल्ट असेम्ड, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है हु अपोलोगाइज एंड टू हिम, मतलब किसने क्षमा मांगी और किस से मांगी, तो देखो ये रहा, ये जेनी ने अपोलोगाइज किया था, ठीक है ना, और उसने क्षमा किससे मांगी थी, पंकज से मांगी थी, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। फिर ये जो तीसरा है इसके अंदर हमें क्या करना है, इनका प्लूरल बनाना है, तो इसमें बच्चों एस लग जाएगा और डे में भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। तो फर्स्ट में हो जाएगा थिंग्स और सेकंड में हो जाएगा डेज, ठीक है। और इसमें पैसेज में जब आप देखोगे तो आपको इनका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर जो 17 है वाई कुड जेनी नोट डू क्लीनिंग, मतलब जो जेनी था वो सफाई क्यों नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर देखो ये होगा यहाँ से, इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, उसके पास सफाई करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, ठीक है। फिर व्हाट डिड पंकज टेल जेनी, मतलब जो पंकज था उसने जेनी को क्या बताया, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा ही टोल्ड द जेनी दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, यानी सभी वस्तुओं को क्या करना है, हमें सही जगह पर रखना है, ठीक है। फिर इसके आगे जो है इसमें हमें ऑपोजिट बताना है बच्चों, ठीक है ना, विलोम शब्द बताने हैं। तो फॉरगेट का मतलब भूल जाना होता है, तो रिमेम्बर्ड, आप ये मीनिंग देखना पैसेज के अंदर आपको दी हुई है, ठीक है। रिमेम्बर्ड, तो रिमेम्बर्ड का मतलब क्या होता है, याद रखना। और स्टार्टेड का मतलब शुरू करना होता है, तो फिनिश्ड का मतलब क्या होता होगा, समाप्त करना। तो ये दोनों मीनिंग्स आप पैसेज के अंदर देखना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो 18वां है ये कह रहा है व्हाट डिड पंकज रिमेम्बर, तो देखो रिमेम्बर ये यहाँ से उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये रहा, पंकज रिमेम्बर हिज मदर्स एडवाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ क्लिनिक, मतलब सफाई करने का अंत में परिणाम क्या निकला, ठीक है ना। तो उसका परिणाम ये निकला कि एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इट्स करेक्ट प्लेस, यानी सारी की सारी चीजें चमक रही थी और वो अपने सही स्थान पर थी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों इसके आगे जो है वो भी आपको पैसेज ही दे रखा है, तो इस पैसेज को देख कर ही मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना, तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। फिर मैं ये आपको सी वाला बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है, ए पर्सन दैट हंट्स वाइल्ड एनिमल, यानी एक ऐसा इंसान जो मतलब जानवरों का शिकार करता है, तो वो होता है हंटर, ठीक है ना। हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, HUNTER। जो 21वां क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपसे फ्री सिप यानी फेस पाप के लिए आपको एप्लीकेशन पूछी है, ठीक है ना। फिर उसके अथवा में आपसे लेटर पूछा है, किस चीज के लिए, अपने फ्रेंड को लिखना है और उसको आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है, तो इनको याद कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो 22वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, एंड एलिफेंट एंड टेलर वाली स्टोरी आपसे पूछी है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये स्टोरी दे रखी है, इनमें वर्ड बनने हैं, देखो ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, इनमें से मतलब ये वर्ड बनने हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनमें बता देता हूँ, तो आप अच्छे से इसको इस स्टोरी को मतलब तैयार कर लेना, ठीक। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट इट वेंट टू ए रिवर, तो उसमें आपको दी हुई मिल जाएगी ये मीनिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आ जाएगा रिवर। फिर जो सेकंड है टू ड्रिंक वाटर डेली इट पास्ड बाय ए टेलर शॉप, वो एक मतलब दर्जी की दुकान से होकर जाता था। द टेलर गेव द एलिफेंट समथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए वो कुछ न कुछ देता था। वन डे द टेलर pricked a needle into its trunk, ट्रंक का मतलब क्या होता है, उसकी सूंड में एक सुई चुभो दी। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, ठीक है, फिर वो गुस्सा हो गया। इट वेंट अवे टू द रिवर, फिर वो वहां एक नदी के पास गया। इट फिल्ड इट्स ट्रंक विद डर्टी वाटर, तो गंदा पानी उसने भर लिया, ठीक है, तो डर्टी।
फिर वाटर इट थ्रू, थ्रू यानी फेंक दिया, इट थ्रू द डर्टी वाटर इनटू द टेलर शॉप, उसने दर्जी की दुकान में वो गंदा पानी फेंक दिया। द टेलर्स क्लोथ्स, CLOTHES वर स्पॉइल्ड, यानी सारे गंदे कपड़े हो गए उसके। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके अथवा में बच्चों इस चित्र को देखकर आपको मतलब 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है ना, ये देखो 4 सेंटेंस, और इन वर्ड की सहायता से लिखने हैं। तो ये चित्र बच्चों बतख का है और कछुए का है। ठीक है ना, तो इनको देखकर आपको 4 लाइनें लिखनी। तो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। इस पेपर की आप अच्छे से तैयारी करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।